हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के आंकिक प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इसमें हमने पहले पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा आप लोगों को। तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए। और सबसे पहले एक सजेशन मेरा रहेगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके फार्मूले पर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। फार्मूले के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज सूरज मौर्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विजन साइंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने जैसा कि पहले भी बताया है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, पहले भी बताया है कि क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और हम क्वेश्चन को बुक से रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसे आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, बाकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, सॉल्यूशन मैं उसका दूंगा। तो हमारा पहला है 2.69 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है संयोजन की कुल धारिता क्या है, यदि संयोजन, और दूसरा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ये चीज हमें चेक करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है, यहाँ पर 3 संधारित्र दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 2.6। पहला है C1 इज इक्वल टू 9 पिकोफैरेड। ठीक है, और इसी तरह से C2, यहाँ पर हम इस तरह से ना लिखें, सभी बराबर है इसलिए लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू कितना है 9 पिकोफैरेड, है ना। इतना दे रखा है हमको, इसको ऐसे नहीं लिखें, 9 पिकोफैरेड ये दिया है। और साथ में जो वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 120 वोल्ट दिया है। अब पहली बार कहा जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है संधारित्र के संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की जो धारिताओं का योग का व्युत्क्रम है वो उनके अलग अलग धारिताओं के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। फॉर्मूला पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है 1/C। ठीक है, श्रेणी क्रम है तो आप चाहें तो यहाँ पर CS लिख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो ये लिखना जरूरी नहीं है। 1/C इज इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस होता है 1/C3। वैल्यू पुट कर दें, 1/C इज इक्वल टू 1/9 पिकोफैरेड प्लस हो जाएगा 1/9 पिकोफैरेड और प्लस हो जाएगा 1/9 पिकोफैरेड। देखिए सभी का जो डिनोमिनेटर है, हर है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर हम 9 पिकोफैरेड ही लिखेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/9 और इसे कैंसिल आउट कर दें तो आंसर हमारा आएगा 3 × 3 3 3 का 9, तो आ जाएगा 1/3 पिकोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे C का वैल्यू निकालें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/C है ना, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करें C का 1, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, C इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पिकोफैरेड। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि 120 वोल्ट के सप्लाई से इसे जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो प्रत्येक पर विभव क्या होगा। विभव जानने के लिए हमें ये जानना है कि इसका, यहाँ भी वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक का विभव जानने के लिए हमें उसमें आवेशों की आवश्यकता पड़ेगी। और
जब भी हम श्रेणी क्रम में किसी संधारित्रों को जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर आप चाहे लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक कैपेसिटर यानी संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू होगा V। ये हमारा C का वैल्यू दे दिया है 3 पिकोफैरड और ये V का जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखा है। पिकोफैरड को आप फैरड में भी बदल सकते हैं, तो यहाँ पर चाहे तो लिख दें। पिकोफैरड को अगर हम फैरड में लिखें तो इनटू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 फैरड और इनटू ये हो जाएगा 120। इतना आ जाएगा आपका, ये आवेश है कूलाम, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे, हिंदी में लिख देते हैं कूलाम, इतना आ जाएगा। अब ये तो आवेश की मात्रा निकल गई। अब इसके बाद हम प्रत्येक पर विभव की गणना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र का जो धारिता है वो बराबर है, इसलिए उस पर वोल्टेज भी क्या होगा यानी विभवांतर भी क्या होगा, समान ही होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता बराबर है, अतः प्रत्येक का विभवांतर भी बराबर होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 और V बराबर हम जानते हैं होता है Q अपॉन C होता है। तो इसी तरह से V1 के लिए हो जाएगा Q अपॉन C1, है ना, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा ये Q अपॉन C2 और बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3। तो एक ही है सबके लिए, तो V बराबर मैं कह सकता हूँ Q अपॉन, केवल मैं C लिख दूं, है ना, केवल C लिख दें, मतलब यहाँ पर चाहे आप C1 लिखिए C2 कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर C1 नहीं लिख ले रहे हैं V1 के लिए। तो ये Q का मान आपने निकाला है अभी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 और मल्टीप्लाई 120 और अपन 9 पिकोफैरड है, C1 का लिखेंगे तो 9 पिकोफैरड। अच्छा, 9 पिकोफैरड को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 पिकोफैरड को मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 लिखते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, 3 चौके 12, है ना, ये हो जाएगा 40। तो V बराबर हमारा आ जाएगा 40 वोल्ट। ये सभी के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, तब तक हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.7। यहाँ पर दिया है 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो धारिता दी गई है वो C1 इज इक्वल टू दिया है 2 पिकोफैरड और C2 बराबर दिया है हमारे को 3 पिकोफैरड और C3 बराबर दिया है 4 पिकोफैरड, ये हमको दे रखा है। और साथ में जो इनका वोल्टेज दिया गया है V बराबर 100 वोल्ट दिया गया है, इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोजन की कुल धारिता। तो पार्श्व क्रम में संयोजन की जो कुल धारिता होती है, यहाँ पर लिखिएगा, पार्श्व क्रम लिखिए या फिर समांतर क्रम लिखिए, बात एक ही है। पार्श्व क्रम में
जुड़े संधारित्रों की धारिता, है ना। धारिता C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। C बराबर C1 का मान है 2 पिकोफैरेड, ऐसे लिख लो पहले 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, है ना। देख लीजिए 3 2 5 4 9, और यहाँ पर लिख देंगे पिकोफैरेड। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि संयोजन में प्रत्येक पर आवेश कितने होंगे। यहाँ पर देखिए पारस्परिक में इसी तरह से जुड़ता है, ठीक है। ऐसे संधारित्रों को हम जोड़ते हैं, है ना। तो हमने बताया था कंसेप्ट में कि प्रत्येक पर जो आवेश यहाँ Q1 होगा, इसमें Q2 होगा, इसमें Q3 होगा, है ना। इसमें जो सप्लाई दिया गया है वो 100 वोल्ट का दिया गया है ना। इसको पृथ्वी से वगैरह जोड़ देते हैं। इसका C1 कहते हैं, C2 कहते हैं, C3 है। तो यहाँ पर लेकिन विभव जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सबका क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बार बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस बात को लिख लें कि पार्श्वक्रम में प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों, है ना, के प्लेटों के बीच विभव बराबर होता है। तो V बराबर वही अप्लाई कर लेंगे, है ना। V बराबर यानी क्या, 100, ये अप्लाई करना है ना, 100 वोल्ट, ये कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, Q1 बराबर, वैसे जानते हैं चूंकि Q बराबर होता है C इंटू V, इसलिए हम कहें कि Q1 बराबर निकालें तो C1 इंटू V होगा। देखिए C1 रखेंगे और V को ऐसे ही अप्लाई करना है ना, क्यों, क्योंकि विभव तो सबका समान है। तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए C1, यहाँ पर Q1 का वैल्यू निकालें ऐसे। C1 का मान क्या है यहाँ पर, देखिए 2 पिकोफैरेड, तो 2 पिकोफैरेड है और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100 वोल्ट, इतना कूलम आवेश आ जाएगा आंसर। लेकिन इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो 2 गुणे यहाँ पर पिकोफैरेड को लिख लें 10 के पावर -12 फैरेड हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा 100, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे, है ना, 2 मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो पॉजिटिव में है, इसमें से घट जाएगा 10 टू द पावर माइनस हो जाएगा 10 कूलम, है ना। Q1 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से हम Q2 बराबर निकालेंगे C2 इंटू V, और C2 का वैल्यू है यहाँ पर 3 पिकोफैरेड, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 10 के पावर -12 और मल्टीप्लाई 100, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा -10, ये हो जाएगा कूलम। और इसी तरह से हम क्या करें, यहाँ पर देखिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लो, विभव सबका समान है। अब हम यहाँ पर Q3 की वैल्यू निकालें। Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V, C का वैल्यू है 4 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 और मल्टीप्लाई 100, और इसे सॉल्व कर लिया मैंने, 4 गुणे यहाँ पर 10 के पावर -10 कूलम आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रत्येक संधारित्र की धारिता को भी प्रत्येक संधारित्र पर आवेश को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.8, और इसमें लिखा गया है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, यानी C को हमें कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा है यदि
इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, यानी Q को भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको दे रखा है क्षेत्रफल। प्रत्येक संधारित्र होता है ना, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A होता है ना, बराबर होता है। तो A बराबर हमको दे दिया है, कह रहा है कि A बराबर है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, माइनस 3 मीटर स्क्वायर दे दिया। और इनके बीच की जो दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है ये 3 mm है, जिसे हम d से डिनोट करते हैं ना। तो d इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 mm, है ना। 3 mm को हम अगर मीटर में कैलकुलेट करें तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच जब वायु होता है तो संधारित्र की पहले धारिता को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए C बराबर हमें ज्ञात करना है और साथ में Q बराबर भी ज्ञात करना है ना, दोनों के लिए प्रत्येक पर आवेश। सबसे पहले धारिता निकालनी होगी और इसके लिए आप लोगों को फार्मूला बताया गया है कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र में वायु हो, ठीक है, उसके बीच में वायु माध्यम हो, तो उसकी धारिता का जो फार्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन होता है D। तो इस फार्मूले में सभी वैल्यूज को फीड करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है अब यहाँ पर C इज इक्वल टू ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर सभी वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट करते हैं ना। तो वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और A का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर है दिया है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 दे रखा है और अपॉन में है D का जो वैल्यू है वो है 3/3 मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर माइनस 3 इतना दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। 10 टू द पावर माइनस 3 से ये वाला पद कट जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 5 10, 2 2 8 16 है ना, 2 8 16 1 17 17 के साथ हासिल 1 और 2 8 16 1 17 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 है ना। ये होता है इतना फैरेड हो जाएगा, 0 हम लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। तो इतना हुआ फैरेड और अगर इसे हम पिको फैरेड में बदलें तो ये वाली वैल्यू को हटा देंगे तो आ जाएगा 17.7 पिको फैरेड। इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, लगभग ये 18 पिको फैरेड के बराबर आ जाएगा। कैसे हुआ इस बात को समझ लीजिए जरा। यहाँ 17.7 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैरेड है, अगर इसे पिको फैरेड में बदलेंगे तो ये चीज हट जाएगा, यानी आएगा 17.7 पिको फैरेड है ना। एक बार मैं यहाँ पर लिख भी दूं, ये इक्वल हो जाएगा 17.7 पिको फैरेड और ये लगभग बराबर हो जाएगा 18 पिको फैरेड के इक्वल हम मान सकते हैं, ठीक है, आंसर को मैच कराने के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आवेश कितना होगा ना। देखिए आवेश को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम जानते हैं क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू V होता है ना। और विभवांतर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पार्ट है। अब अगर यहाँ पर ये भी लिख लो, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना, V बराबर है 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट है, ये भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो C का वैल्यू है हमारे पास, यही वाला वैल्यू रख सकते हैं 17.7 और गुणे है 10 के पावर माइनस 12 फैरेड है
और मल्टीप्लाई कर देते हैं v का 100 का, ये 100 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17.7 गुणे, यहाँ पर देखिए 10 के यहाँ 10 के पावर 2 होगा पॉजिटिव में, ये निगेटिव हो सकता है तो ये 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -10 और ये हो जाएगा हमारा कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। कितना हो सकता है? अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या होगी, और हम जानते हैं, हमने कंसेप्ट समझा था कि किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश दूसरे प्लेट पर भी उसके विपरीत आवेश आ जाते हैं प्रेरण के कारण। अगर इसको हमने पॉजिटिव दिया और तो इस पर इधर क्या आ जाएगा? माइनस। लेकिन जितने चार्ज इस पर होंगे उतने ही चार्ज इस पर भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यतः एक प्लेट पर आवेश Q बराबर हो जाएगा प्लस 17.7 गुणे 10 के पावर -10 कूलम, और एक पर होगा ये Q1 मान सकते हैं, और दूसरी प्लेट पर आवेश का जो मान होगा वो Q2 मान सकते हैं, इस पर आ जाएगा -17.7 गुणे 10 के पावर -10 कूलम। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी था। आप चाहें इसको वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यूज दी गई हैं, फिर हमने सी का फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट किया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एप्सिलॉन 0 की ये वैल्यू होती है, ठीक है, एप्सिलॉन 0 का ये वैल्यू होता है, और ये ए का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से सबको सॉल्व किया, आंसर इतना आ गया और इसे मैं इतना लिख सकता हूँ। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2.9 और इसमें दिया गया है अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट पत्थर परावैद्युतांक के रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा। ये पहला क्वेश्चन होगा, और दूसरा होगा संभरण को हटा लिया जाए। तो इसमें हमें पहले ही क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, इसके पहले 2.8 क्वेश्चन पर, और 2.8 में जो ये डाटा दिया गया था उतना ही रखना है। अब यहाँ पर की मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है वो है 3 mm का है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो T बराबर है वो D के बराबर है, ठीक है, चूंकि T बराबर किसके है? D के है, अतः संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा है, ठीक है। जब पूर्ण रूप से भरा होता है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो वहां पर हम जानते हैं कि वहां पर संधारित्र की जो धारिता होती है वो C = K × C0 होता है, जहां पर C0 क्या है? वायु माध्यम में जब उसके बीच में, देखिए C0 का मतलब है कि यहाँ पर जब कुछ नहीं है, यानी निर्वात या वायु था उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए जब वैल्यू निकालेंगे तो C = यहाँ K का वैल्यू रखना होगा। अब K का मान हमारे को दे रखा है, यहाँ पर K बराबर, ये वाला वैल्यू भी लिख लेते हैं, K का मान दे रखा है हमको, K बराबर है 6, और यहाँ पर C0 का जो वैल्यू है, यानी इसके पहले जो वायु C0 है ना, जब वायु था या निर्वात था तो उस समय हमने धारिता निकाल लिया है, कितना था? 18 पिकोफैराड था। ये आपको पता है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 80 है ना, 18 छक्का 108, तो 108 पिको फैरेड अब की बार धारिता हो जाएगी। ठीक है, ये तो धारिता हो गई। अब हम देखते हैं कि जब संभरण जुड़ा हुआ है, यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करें कि जब संभरण जुड़ा हुआ है तो उस समय इसकी जो धारिता होगी, जब उसमें वैद्युत पदार्थ भर दिया गया तो इतना आ गया। ठीक है, अब जब संभरण जुड़ा हुआ है, यहीं पर लिख लेते हैं ए वाले के लिए, इसको हटा दें। जब संभरण यानी 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट का जो विभवांतर है जुड़ा हुआ है, तब ये इसकी धारिता हो गई। अब यहाँ पर इस पर आवेश कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आवेश Q का तो मान हमने निकाल ही लिया था, तो यहाँ पर Q बराबर लिखिएगा। Q बराबर है, आपने देखा था 17.7 × 10 के पावर -10 है ना, कूलाम था। इसको मैं अगर चाहूं तो 18 × 10 के पावर -10 कूलाम लिख सकता हूं। ठीक है, इतना हो जाएगा। तब इस पर क्या है, आवेश है। अब इसके बाद देखिए जो विभव है, जब संभरण जुड़ा हुआ है तो विभव क्या हो जाएगा, C बराबर 100 वोल्ट हो जाएगा, है ना। ये प्रथम स्थिति है, जब संभरण जुड़ा रहेगा यानी 100 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो वोल्टेज तो 100 ही रहेगा, है ना, दोनों पर। उसके बाद आवेश की मात्रा हमने इतनी निकाली थी, इसे हम इतना मान सकते हैं। और यहाँ पर हमने धारिता ज्ञात कर ली है, जब उसके बीच में सीट रख दिया गया है, पत्थर रख दिया गया परावर्तक क्षेत्र। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि जब संभरण को हटा लिया जाएगा, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लिखें, जब संभरण है ना, जब वोल्टेज को हटा लिया जाए, इसको संभरण को हटा लिया जाए। जब संभरण को हटा लिया जाएगा तो देखिए आवेश की मात्रा प्रत्येक पर क्या हो जाएगा, Q बराबर तो हम जान ही रहे हैं 18 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा कूलम। आवेश तो उतना ही रहेंगे ना चार्ज से। और वोल्टेज अब की बार हटा लिया गया, लेकिन धारिता अब उसकी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। तो धारिता C बराबर हमारे को दे रखा है 108 पिको फैरेड रहेगा। क्लियर। अब हमें विभवांतर निकालना है, तो V बराबर होता है Q/C, है ना। तो Q/C होता है, तो यहाँ पर वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लो क्या हो जाएगा। Q का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो Q बराबर है हमारे पास 18 × 10 के पावर -10 कूलम है, और अपॉन में है 108, और इसको हम लिख सकते हैं फैरेड में लिखें तो 10 के पावर हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये ऊपर जब जाएगा तो आंसर देखिएगा, थोड़ा सा इसको इस तरह सॉल्व कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 18 गुणे, यहाँ देखो 10 के पावर -12 है, ऊपर जाएगा +12 होगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 2, पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 10 में से 12 चला जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा तो अधिक होगा। और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे 108। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 18 छक्का 108, है ना। और ये 10 के पावर 2 का मतलब है 100, और बटे 6 लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 3, तो ये इतना वोल्ट आ जाएगा। या फिर इसी को मैं लिख लूं थोड़ा सा और, V बराबर 3 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 16.6, 16 तियां 48 होता है, 16.6 वोल्ट। हम इसे इतना भी लिख सकते हैं, तो चाहे आप ये आंसर लिखिए या ये।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब संभरण जुड़ा हुआ है तो धारिता इतनी है, आवेश इतना है, और यहाँ पर वोल्टेज है ना V को लिखते हैं, V बराबर इतना वोल्ट हो जाएगा। और जब संभरण को हटा लिया जाएगा तो आवेश का मान ये है, धारिता ये रहेगी, वही रहेगा, और वोल्टेज देखिए कितना हो जाएगा अब 16.6 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.10। 9 तक हमने कर लिया है, 10 वाला आपकी बार देखना है। तो क्वेश्चन को हम बुक से रीड कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर C बराबर हमको दे रखा है संधारित्र की धारिता, है ना, यहाँ पर लिखा है 12 पिकोफैरेड है। अगर इसे मैं फैरेड में बदलूंगा तो 12 गुणे 10 के पावर हो जाएगा -12 फैरेड। अब हम यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट का विभवांतर इसमें जोड़ा गया है। तो संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला बताया गया था, स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा 1/2CV²। ये फॉर्मूला आपने बताया था आप लोगों को, वहां पर ध्यान देंगे। 1 हो जाएगा 2 गुणे C का वैल्यू है 12 गुणे 10 के पावर -12, और साथ में यहाँ आ जाएगा 50, और 50 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये हो गया 6 गुणे 10 के पावर -12, और गुणे 50 का करें तो 5 बचे 25, और ये हमारे को आ जाएगा, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ा चेक करो, ये 00 बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, ठीक है, 25 छक्का होता है 150, ठीक है, और देखो ये 25 छक्का 150 हो गया, और उसके बाद 2 0 बढ़ा दिया मैंने, यहाँ 10 टू दी पावर हो गया -12। अब अगर हम दशमलव इसमें है नहीं तो लास्ट में ही मानते हैं। अब अगर दशमलव को एक स्थान पर रखें तो 1 2 3 4 अंक हमें इधर किसकाने होंगे, तो 1 दशमलव हो जाएगा 5, और गुणे 10 के पावर इधर 4 किसकाए हैं, तो इसमें क्या करना होगा, 4 बढ़ाना होगा। लेकिन जब -12 में आप बढ़ाएंगे तो ये घटकर हो जाएगा -8। अब ये हमने क्या निकाला है, ऊर्जा, तो ऊर्जा को किस में लिखते हैं, जूल में लिखते हैं। तो इतनी जूल ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाएगी। ठीक है, तो काफी आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.11, है ना, तो बताया है कि 2.11 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। इसके बाद और भी अतिरिक्त क्वेश्चन हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो IIT JEE और मेंस के लिए हैं। तो उसका अभ्यास आपको बोर्ड में नहीं करना होगा, उससे प्रश्न नहीं आएंगे, वो थोड़ा हाई लेवल का है। तो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। ठीक है, और यहीं तक का पेपर में भी आएगा, ये 100% फिक्स है। तो आपको इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 200 वोल्ट समरण सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। तो वोल्टेज यहाँ पर दे दिया है, पहला वोल्टेज है हमारे पास V बराबर 200 वोल्ट, है ना, और कह रहा है एक संधारित्र है, संधारित्र C बराबर यहाँ है 600 पिकोफैरेड। इसे हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, मतलब आवेश देते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं ना, वोल्टेज हटा देते हैं, तो उतना रहेगा, हटा देंगे। तो उसके बाद फिर कह रहा है तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। देखिए आवेशों का पुनर्वियोजन, है ना, पुनर्वितरण जब हमने पढ़ाया था तो वहां पर आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया था हमने
कि जब जोड़ेंगे दो संधारित्रों को, जैसे हमने दो चालक गोलों को जोड़ा था, ठीक इसी तरह से दो संधारित्रों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर मैं इसे C1 मान लूं, अगले को C2 मानूंगा, उसका भी 600 ही पिकोफैरेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये V1 मान लूं तो लास्ट वाला जो आवेशित नहीं है, अनावेशित है, तो उसका विभवांतर क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसे मैं V2 बराबर क्या मान लूंगा, 0 मान लूंगा। अब हम यहाँ पर ऊर्जा का ह्रासमेंट देखेंगे कि ऊर्जा कितनी ह्रास होगी। तो आपको फार्मूला बताया गया था, ऊर्जा ह्रास है ना, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U इज इक्वल टू, है ना, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर होता है 1/2 गुणे C1 C2 अपान होता है C1 प्लस C2, और साथ में यहाँ पर होता है V1 माइनस क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर। यहाँ पर अंतराल होता है, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसका हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, यहाँ अंतराल लिखेंगे हम। क्यों, क्योंकि हो सकता है दूसरे वाले का विभवांतर ज्यादा होगा तो V2 से V1 में आएगा, और अगर V1 का ज्यादा है तो V1 से V2 में जाएगा। ये चीज आपको उसी कंसेप्ट में समझाया गया था। तो यहाँ V1 ज्यादा है और V2 कम है, इसलिए V1 को ही पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई C1 का वैल्यू है 600 पिकोफैरेड प्लस, सॉरी यहाँ पर 600 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 600, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा 600 और प्लस मैं कर लूं 600 पिकोफैरेड, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, ये 200 माइनस क्या हो जाएगा, 0, इसका स्क्वायर कर लिया मैंने। यहाँ पर चेक कर लो, ये हम यहाँ से काट दें, हो जाएगा 300, 2 3 6 300 हो गया। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कीजिए, 300 गुणे 600 और बटे ये 6 हो जाएगा हमारा 1200, ये 6 के 6 6 दूना 1200 हो जाएगा, और 2 से इसके डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 150, और साथ में यहाँ है 200, तो इसे मैं लिख दूंगा 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200। अब यहाँ पर आया है 15, ठीक है, यहाँ पर 150 है, यहाँ से 2 दूना 4 है ना, 15 चौके हो जाएगा 60, ये हो गया। चेक कर लो थोड़ा ध्यान से, 2 दूना 4 और ये 15 चौके हो गया 60, इतना आया। 1 0 इसका और 2 2 4 0 इसके, तो 4 1 5 0 हो जाएगा। इधर मैं आगे ऐसे बढ़ा दूंगा, है ना, तो यार एक तो पहले से 5 0 और बढ़ा दिया। अब इसे देखो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू करिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 10 टू द पावर हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारा जूल। काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को इसमें क्या करेंगे, पहले जब जोड़ा गया है ना, जुड़ा था तब निकालेंगे, फिर जोड़ने के मतलब समरण को हटा लेने के बाद निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें से घटाएंगे, फिर आंसर को कैलकुलेट करेंगे। आंसर तब भी इतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इजी मेथड है, डायरेक्टली फार्मूला रखिए, फार्मूले में फीड करिए अंकों को और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम अपने सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के आंकिक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले चैप्टर को हम पढ़ाएंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, और उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ढेर सारे कमेंट्स करिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि इतने भर जाएं ताकि हम उसे पढ़ ना सकें, और बहुत ज़्यादा लाइक होगी ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो और हमारी वीडियोस भी यूट्यूब पर पहले आएं, और आप लोगों के साथ साथ हमारा भी प्रोग्रेस हो। Thanks for watching this video. I will see you next video. Bye bye.